Namaskar, I am Jitan Shivas and I welcome you all to the Middle Grade Mentor। जैसे कि हमने एमपीटेड वर्ग 2 इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया था और उस कोर्स में आज हम नाउन और जेंडर करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम नाउन एंड केस भी इसी वीडियो पर देखेंगे। आइए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे जेंडर, और जेंडर का मतलब हिंदी में होता है लिंग। अब तो डायरेक्ट हम अगर बोलें तो जो जेंडर है वो किसी भी थिंग्स, एनिमल्स, पर्सन के सेक्स को डिफाइन करता है। देखिए कैसे, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। मतलब ऐसे नाउन जो कि मेल सेक्स और फीमेल सेक्स को डिनोट करेंगे वो जेंडर्स होंगे। और जेंडर्स आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है हॉर्स। हॉर्स जो है ये मेल सेक्स हॉर्स है, लेकिन अगर हम फीमेल जेंडर में हॉर्स को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, और उसके लिए हमारे पास वर्ड रहता है मैर। हॉर्स को फीमेल वर्जन मैर होता है। डॉग का फीमेल होता है बिच। ऑक्स का फीमेल वर्जन जब लिखेंगे जेंडर तो होगा काउ। फादर का फीमेल जेंडर होगा मदर। इस तरह से हम जो मेल जेंडर और फीमेल जेंडर्स करते हैं, हम इसके टाइप्स से हमें पर्टिकुलर वर्ड्स मिल जाने वाले हैं कि क्या किसे बोलते हैं। आइए देखते हैं। अब हम जेंडर को क्लासिफाई करते हैं। जब हम जेंडर को क्लासिफाई करते हैं तब देखें किस तरह से हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे। सुने, जो जेंडर है वो मोस्टली जनरली टू टाइप्स के, और रीडिंग के टाइप से देखें तो 4 टाइप्स में होते हैं। हम 4 टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज मैस्कुलाइन जेंडर, ऐसा जेंडर जिसमें हमें मेन सेक्स का पता चलता है, तो वो होगा मैस्कुलाइन जेंडर। इसे हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। सेकेंड टाइप है फेमिनिन जेंडर, जिसमें हमें फीमेल सेक्स का पता चलेगा, वह होगा फीमेल जेंडर, जिसे हम बोलेंगे फेमिनिन जेंडर, जिसे हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर, कुछ ऐसे जेंडर्स जो कि मेल और फीमेल दोनों को डिनोट ना करके कॉमन बनते हैं तो उसे हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। और कुछ न्यूटर जेंडर हैं। न्यूटर जेंडर हम ऐसी चीज़ों को देते हैं जिसका कोई जेंडर डिफाइन नहीं किया जा सकता, लाइक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अब हम इसे हर एक टाइप्स ऑफ जेंडर को पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी टॉपिक एकदम क्लियर हो जाने वाला है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप ऑफ जेंडर था वो है मैस्कुलाइन जेंडर। और मैस्कुलाइन जेंडर में हम डेफिनेशन देखेंगे, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। ऐसा नाउन जो कि मेल सेक्स को डिनोट करेगा वो मैस्कुलाइन जेंडर होगा, लाइक बॉय, फादर, ब्रदर, मास्टर, मिस्टर। इस तरह से ऐसे वर्ड जिससे हमें मेल सेक्स पता चलेगा वो मैस्कुलाइन जेंडर होंगे। आया होगा आपको समझ, चाहे वह बॉय हो, फादर हो, ब्रदर हो, ऑक्स है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो कैसे होंगे, मैस्कुलाइन जेंडर। इसके अलावा किंग मैस्कुलाइन जेंडर है, डॉक्टर मैस्कुलाइन जेंडर है, फिर हॉस्टर तो वो भी मैस्कुलाइन जेंडर है। इस तरह से हम मैस्कुलाइन जेंडर समझते हैं। लेकिन जब हम कहीं वहीं किसी मैस्कुलाइन जेंडर को इंटरचेंज करना चाहें इनटू फेमिनिन जेंडर में, तब देखें क्या होता है। फेमिनिन जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। ऐसे नाउन जो कि फीमेल सेक्स को डिनोट करेंगे वह फेमिनिन जेंडर होंगे, लाइक गर्ल, मदर, सिस्टर, आंट, काउ, मैर, हॉस्टेस, एक्ट्रेस, लाइक दैट। तो ये होते हैं फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट है हमारे पास जो कि एक कॉमन जेंडर। तो अच्छा बताएं कॉमन जेंडर कौन से नाउन्स होंगे। देखें, द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। कुछ ऐसे जेंडर्स जो कि पर्टिकुलर एक सेक्स को नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं लेकिन वो लिविंग थिंग्स होते हैं, तब हम उसे बोलेंगे कॉमन जेंडर। जैसे बेबी, हमने एक वर्ड बोला बेबी, हम ये नहीं बोल रहे बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है, सिर्फ बेबी, तो ये ना हम मैस्कुलाइन जेंडर डिफाइन कर पाए ना फेमिनाइन,
तो हम ऐसे जेंडर्स को कॉमन जेंडर में रखते हैं। स्टूडेंट्स में मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। हम दोनों में अभी कुछ स्पेसिफिक जेंडर को क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने स्टूडेंट लिखा है, ये कॉमन जेंडर हुआ। अगर हम कोई प्रोफेशन की बात करते हैं तो वो भी प्रोफेसर, तो वह भी कॉमन जेंडर में आते हैं। अब आएंगे हम नेक्स्ट टाइप है न्यूटर जेंडर, और न्यूटर जेंडर क्या होता है वो देखेंगे। देखिए, न्यूटर जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग विद लाइफ इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। ऐसे थिंग्स जो कि नॉन लिविंग है, जो कि हमारी लाइफ से कनेक्टेड भी हैं, लेकिन हम उसका जेंडर डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। और न्यूटर जेंडर के एग्जांपल्स हैं ट्री, इंकपॉट, पेन, टेबल, मोबाइल, बुक्स एट्सेट्रा। इस तरह से तो हमें जेंडर समझा, जेंडर ऐसे जो कि मेल फीमेल सेक्स को डिफाइन करता है। हमने 4 टाइप्स ऑफ जेंडर देखा, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर, जिसमें मैस्कुलिन जेंडर मेल वर्जन को डिफाइन करेगा, फेमिनाइन जेंडर फीमेल सेक्स को डिनोट करेगा, कॉमन जेंडर ऐसे जेंडर्स जो कि लिविंग थिंग्स तो होंगे लेकिन हम उसे जेंडर को क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब हम उसे कॉमन जेंडर पर रखते हैं। न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स को हम न्यूटर जेंडर्स में रखेंगे। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर्स को समझेंगे। पहले हम ये बता दें, आप लोगों के एग्जाम के लिए जो सबसे ज़्यादा आने वाला जेंडर है वो होता है कॉमन जेंडर, क्योंकि कॉमन जेंडर के साथ आने वाले जो आगे प्रोनाउन होंगे ना, उसको लोग मिस्टेक करते हैं, तो वो हम समझेंगे। देखें, ये हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर वर्ड्स और हमारे पास सामने ये है फेमिनिन जेंडर वर्ड्स। अगर मैस्कुलिन को फेमिनिन बनाना है तो हमें उसे कुछ वर्ड्स हैं जिसकी ट्रिक है, नहीं तो बाकी हमें याद ही करने होंगे। तो समझें, नेफ्यू, नीस, हस्बैंड, वाइफ, मैन, वुमन, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, सर, मैडम, बैचलर, मेड, या फिर हम उसको और भी कुछ बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से। लेकिन देखिए, हमें डायरेक्ट याद करना होगा, तो हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको कुछ मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर्स के एग्जांपल्स और कैसे उनको चेंज कर रहे हैं पोस्ट कर देंगे। पोस्ट में आप जाकर देखिए और उसको एक बार क्विकली रीड कर लीजिए, ताकि आपके माइंड में मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर जो है वो क्लियर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, हम नाउन एंड केसेस देखेंगे। आइए देखते हैं। तो अब हम नाउन एंड उसके केसेस देखेंगे। केस को हिंदी में बोलते हैं कारक। देखें, इंग्लिश में हम केसेस को कैसे पढ़ते हैं। द रिलेशन in which a noun is tend to some other words or the change of the form by which this relation is indicated is called case। ऐसे रिलेशंस जो कि नाउन्स को और उसके आने वाले अदर वर्ड्स के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको ही हम बोलते हैं केस। और ये जो डेफिनेशन है वो नेस्फील्ड, एक राइटर है इंग्लिश के, उन्होंने दिया है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये केस होते क्या हैं, इसके टाइप्स क्या होती हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है काइंड ऑफ केस। केस के हम प्रकार देखेंगे। काइंड्स ऑफ केस में फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस। आपको इस केसेस में सिर्फ 2 केसेस याद रखने हैं, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। बाकी 2 और केसेस हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। देखें, नॉमिनेटिव केस, ऐसे केस a noun or pronoun that functions as subject of a verb is placed in nominative case। समझें क्या है ये। कुछ ऐसे हमारे पास नाउन्स होते हैं और ऐसे कुछ प्रोनाउन होते हैं जो कि वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करते हैं, वो होते हैं नॉमिनेटिव केसेस। क्या बोला हमने, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ऐसे नाउन प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के लिए वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करेंगे, वह होंगे नॉमिनेटिव केस। हम डायरेक्ट अब एक सेंटेंस देखते हैं। देखें, ये हमारे पास सेंटेंस है, दिनकर रोट मैनी पोम्स इन हिंदी।
एक राइटर है दिनकर, जिन्होंने हिंदी में बहुत सारी पोम्स लिखे हैं। उसमें देखते हैं अगर, तो दिनकर हमारे पास सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है। पोम्स को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव है, इन हिंदी उसका कनेक्शन बता रहा है प्रेपोजिशंस के साथ। अब देखो हम बता क्या रहे हैं। वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या है, डूअर कौन है, दिनकर, तो दिनकर यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है। नेक्स्ट एग्जांपल में है, द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग। जो वर्ब है इज, साथ में हम फेमस को भी बोल सकते हैं वर्ब, लेकिन यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। और इज जो है वो किस सब्जेक्ट के लिए है, द रेड फोर्ट के लिए। द रेड फोर्ट सब्जेक्ट, जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट है, और वही सब्जेक्ट हमारे पास नॉमिनेटिव केस होता है, तो इसे हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। मतलब जो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है, उसे हम नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। हिंदी में कर्ता कारक बोलते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश में याद रखना है। हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश से पढ़ें। सब्जेक्ट्स को डिफाइन करने वाला, वर्ब को डिफाइन करने वाला जो सब्जेक्ट है वही नॉमिनेटिव केस होता है। वर्ब को डिफाइन करने वाला जो सब्जेक्ट है वही नॉमिनेटिव केस होता है, याद रखें। आगे बढ़ें। ही हैज़ गॉन टू मुंबई। हैज़ गॉन वर्ब है, ये वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए आया है, ही के लिए, यही ही हमारा नॉमिनेटिव केस है। आपको डायरेक्ट नॉमिनेटिव केस और उसके एग्जांपल्स देखने को एग्जाम में मिलेंगे। देखें, अब हमारे पास सेकंड टाइप है, ये देखिए, इसको एक्सप्लेन किया गया है, वो देखें, अभी हमने भी एक्सप्लेन किया था। दिनकर, द रेड फोर्ट एंड ही, जो ये सेंटेंस था उसमें रोट इज हैज गॉन सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहे थे, डूअर थे, इसीलिए यह नॉमिनेटिव केस है, और सब्जेक्ट ही नॉमिनेटिव केस होता है, ये बात आप याद रखें। फिर हमारे पास जो सेकेंड टाइप है ऑब्जेक्टिव केस, उसे देखें। ऑब्जेक्टिव केस आर नाउन और प्रोनाउन that functions as object of a verb is placed in objective case। देखें, हमने देखा जो सब्जेक्ट के में वर्ब का सब्जेक्ट हुआ करता था वह सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस था, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस कौन होगा, जो कि वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट होगा। लाइक ही हेल्प्ड प्रियंका, ही डूअर है, हेल्प्ड ही के लिए यूज किया गया है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, प्रियंका। प्रियंका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। यू टीच हर, हर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। आगे हम सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में डिफरेंस और भी बताने वाले हैं, तो आप लोग बने रहे और इसे कंप्लीट कीजिए। इसे सुने, प्रियंका हर का प्रयोग हेल्प्ड एंड टीच ऑब्जेक्ट के लिए लास्ट में किया है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस होंगे, और ऑब्जेक्टिव केस जो है वह ऑब्जेक्ट ही होता है। जैसे नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट होता है। यही दोनों इंपॉर्टेंट है आपको, लेकिन तीसरा भी और चौथा भी हम पढ़ेंगे, नॉलेज में रहना चाहिए। सुने, पॉजेसिव केस, ऐसे केसेस जो कि संबंध बताते हैं। व्हेन अ नाउन शोज इट्स रिलेशन विद और पोजीशन एंड अनदर नाउन इज अ पॉजेसिव केस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ऐसे नाउन जो कि दूसरे आने वाले नाउन जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकते हैं, उसमें अपनी पोजीशन को, रिलेशंस को बताएगा, वो होता है पॉजेसिव केस। देखें, दिस इज मोहन्स बुक, लाइक आई हैव अ बुक एंड आई, इफ दिस इज मोहन्स बुक, तो मैं बोलूँगा कि दिस इज मोहन्स बुक, मतलब यह जो बुक है मेरे पास वह किसकी है, मोहन की बुक है। अब देखें, नाउन मोहन है, नाउन बुक है, लेकिन इसका पोजेसिवनेस, मोहन का पोजेसिवनेस बुक के लिए है, ये पोजेसिव केस हुआ। और पोजेसिव केस में हम एपोस्ट्रोफी कॉमा के साथ एस लिख सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग है तो ऑफ लिख करके भी हम पॉजेसिव केस कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल। देखें, दीज आर, ये जो हैं लेग्स, वो किसके हैं, टेबल के हैं। नॉन लिविंग थिंग था टेबल, इसीलिए हमने लेग के साथ ऑफ लिखा। जैसे अभी बताया, लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी कॉमा पर एस लिख करके पॉजेसिव केस बनते हैं, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम उसके पार्ट में ऑफ यूज करके पॉजेसिव केस बनाते हैं। शी इज हिज वाइफ,
जो वह लड़की है वह किसी लड़के की मतलब उसकी वाइफ है। तो हमने यहाँ पर हिज यूज़ किया पोजेसिव केस में, क्योंकि ये पोजेसिव आप लोगों ने रिफ्लेक्सिव में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जो कि हमने पिछली वीडियो पर कराया है। इसीलिए हर एक वीडियो अगली आने वाली वीडियो से कनेक्टेड है, उसे अच्छे से पढ़ें और सारे सिलेबस को इसी तरह कंप्लीट करते जाएं। देखिए ऊपर दिए गए जो सेंटेंस है, मोहन्स एंड द लेग्स ऑफ जो है हिज, ये अधिकार का भाव बता रहे। पोजेसिव का मतलब ये होता है कि किसी चीज को लेकर पोजेसिव होना, और आप लोग तो अच्छे से समझते होंगे क्योंकि आप लोग भी किसी न किसी के लिए तो पोजेसिव होंगे ही। लाइक अभी एमपीटेड वर्ग 2 के पेपर के लिए आप पोजेसिव हैं कि इस पेपर को मेरे को ही क्वालिफाई करना है, मेरे को ही एक सीट अपना ज्वाइनिंग लेटर चाहिए ही है। तो लाइक दैट ये आपका पोजेसिवनेस है। आगे देखेंगे। अब है हमारे पास वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस क्या होता है? हमने 3 केस तो देख लिए, नॉमिनेटिव केस देखा, ऑब्जेक्टिव केस देखा, फिर एक और कौन सा देखा? कमेंट करो। हाँ ठीक, पोजेसिव केस देखा। फिर अब पोजेसिव केस तो नहीं भूलोगे आप लोग। अब आता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस होता है जो कि संबंध बताता है, मतलब वोकल होगा जिसमें इफ आ नाउन इज कॉल्ड, अगर हम नाउन को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, तो वो वोकेटिव हुआ। अब देखिए इसका एग्जांपल, कम हेयर मुकेश। मैंने एक मुकेश नाम के लड़के को बोला कम हेयर मुकेश, तो जो ये मुकेश वर्ड हमने वोकैब किया ना, बोला ना, उसे बुलाया, वही हमारा वोकेटिव केस हो गया। बहुत आसान है। आर यू गोइंग ब्रदर, जब हम उसे किसी नाउन को डिफाइन करने के लिए एक उसका पर्टिकुलर वर्ड बताते हैं, उसको संबोधन करते हैं, वही हमारा वोकेटिव केस होता है। आसान है, समझ आया होगा। आइए और आगे बढ़ें। देखें ये देखिए, अभी जो हमने बोला था ना कि पोजेसिव केस कितना इंपॉर्टेंट है, कि एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें लिखा है पोजेसिव केस और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव और फर्स्ट में जो पढ़ा था नॉमिनेटिव केस, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम इसका एक केस टेबल देखते हैं। देखो अगर हमारे पास नॉमिनेटिव केस है तो उसमें आने वाले जो नाउन्स और प्रोनाउन होंगे हम उसे कैसे लिखेंगे? पहले सुन लो नाउन के लिए। अगर नाउन है, कोई थिंग है, उसका नेम है, लाइक बुक, तो हम डायरेक्ट बुक लिखेंगे। उसे ऑब्जेक्टिव केस में भी बुक लिखते हैं, नाउन चेंज नहीं होता सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केसेस में। पोजेसिव केस में भी नाउन को हम वैसे ही लिखेंगे, हम चेंज करते हैं इसमें प्रोनाउंस को। कैसे? देखें, अगर हम नॉमिनेटिव केस में आई लिखते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मी लिखा जाएगा। आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। ध्यान रखें, नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। फिर पोजेसिव केसेस में हम उसका एडजेक्टिव और फिर प्रोनाउन के साथ भी यूज करते हैं। अगर एडजेक्टिव है लाइक माय, तो हमें इसके साथ नाउन लिखना होगा, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन के साथ हमें नाउन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन आता ही नाउन के प्लेस पर है। तो प्रोनाउन जब नाउन के प्लेस पर आ जाएगा तो फिर नाउन लिखने की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। नॉमिनेटिव केस में आई लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में मी लिखते हैं। फिर पोजेसिव एडजेक्टिव में माय के साथ नाउन लिखा जाएगा। अगर हम वहीं पर पोजेसिव केस में पोजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं तो डायरेक्ट माइन लिखेंगे, इसका नाउन अंडरस्टूड होता है। फिर माई सेल्फ लिखा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। वी, अस, आर और आर्स, ये हमारा नॉमिनेटिव में वी, ऑब्जेक्टिव में अस, फिर पोजेसिव में अवर नाउन के साथ। अगर नाउन नहीं लिखना तो आर्स लिख सकते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अवर सेल्फ्स लिखा जाएगा। यू, योर, योर्स, यू, योर्स, योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ, दोनों ही लिखे जा सकते हैं। योर सेल्फ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही ज़्यादा सही माना जाता है। इस तरह से हमने केस के टेबल देखा जिसमें प्रोनाउंस को भी देख लिए। अभी हमारे पास इसी में प्रोनाउंस में ही क्या है ना कि एक और टेबल है जिसमें आगे कुछ और प्रोनाउंस को हम कंप्लीट करेंगे। देखो अगर हमारे पास नॉमिनेटिव केस में ही है तो हम ही को ऑब्जेक्टिव केस में हिम लिखेंगे, फिर पोजेसिव केस में हिज लिखा जाएगा। हिज और हिज के साथ चाहो तो नाउन लिखो, ना चाहो तो ना भी लिखो, ये इक्वल होता है।
वो अंडरस्टूड होगा। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमें हिमसेल्फ लिखना पड़ेगा। अगर नॉमिनेटिव केस में हम सी लिखते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस उसका हर लिखा जाता है, और पोजेसिव में हर और हर्ष लिखते हैं। जब हर में एस लिखा जाएगा तो नाउन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, या सिर्फ हर लिखा जाएगा तो उसमें नाउन ऐड करना होगा। और जब इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं तो हम हर सेल्फ लिखते हैं। ही, सी और इट ये तीनों सिंगुलर हैं तो हम इसमें एफ मतलब सेल्फ लिखेंगे, सेल्व्स नहीं लिखेंगे, जो कि हमने प्लूरल वाला पिछली कल ही कंप्लीट किया है इसे। फिर दे, दैम, देयर, देयर्स एंड देमसेल्व्स लिखते हैं। दे वाले कॉलम में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देम सेल्फ कभी नहीं लिखना, बहुत गलत आता है। हमेशा आप लोगों को एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अक्सर देखने मिलेगा सेल्फ और सेल्फ से यूज़ करने का, तो इसे आप नॉमिनेटिव केसेस के साथ साथ अच्छे से समझें। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके साथ हमारा केस खत्म हुआ। हमारा केस मतलब ये नाउन एंड केस खत्म हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो पर, जिसमें हम इसी चैप्टर्स के इसी टॉपिक के MCQ करने वाले हैं, जिससे हमारी सारी एक्सरसाइज होने वाली है। एक पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा वीडियोस में। अगली वीडियो पर जुड़िए ध्यान से। नमस्कार, धन्यवाद। गुड लक, द मिडिल ग्रेड मेंटोर।